हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th अकाउंट का एक न्यू कोर्स लेके आई हूँ, जिसमें आपका ये पूरा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो बुक है ये पूरा कवर हो जाएगा। थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक सारे टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। और ये जो लेक्चर्स है ये वीक में 3 दिन आएंगे, जैसे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो ये सारी वीडियो जो है इसका अपडेट आप लोगों को मिल सके, इसलिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और बेल आइकन को भी हिट करना पड़ेगा, ताकि वीडियो से रिलेटेड जो भी सारी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और उसके बाद हम हमारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सब्जेक्ट में है हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग मतलब क्या? बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसे ही हम बुक कीपिंग कहते हैं। और अकाउंटेंसी को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। मतलब अकाउंट हमें बताता है बिजनेस में क्या चल रहा है, जैसे कि बिज़नेस ग्रो हो रहा है या नहीं, बिज़नेस में प्रॉफिट है या लॉस है, खर्चा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर बढ़ गया है, कम हो गया है। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है? ये सारी चीज़ें हमें अकाउंट्स को देख के पता चलती है। इसीलिए अकाउंटेंसी को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। तो देखो, इस बुक में आपको कितने चैप्टर्स दिए हैं वो हम देखते हैं। तो देखो, इसमें आपको इसके अंदर आपको दिए गए हैं 10 चैप्टर। तो इस कोर्स में हम इस 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। बट ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जो आपको आगे हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको काम में आएगी और चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो चलो, अब हम सबसे पहले देखेंगे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो इसमें सबसे पहले है आपका एंटिटी। तो देखो, एंटिटी मतलब क्या? तो एंटिटी मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि सपोज ये रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री ये एक कंपनी है, राइट? और मुकेश अंबानी ओनर है इसका, मुकेश अंबानी ओनर है। तो मुकेश अंबानी के लिए कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्री, ये क्या हो गई? ये बन गई एंटिटी। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के अंदर ये सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे सेल हो गया, परचेस हो गया, सर्विस प्रोवाइड, सर्विस रिसीव, जो भी है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ये इस कंपनी के अंदर हो रहे हैं, इसीलिए इसको एंटिटी कहा जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एंटिटी मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे आपका बिजनेस चल रहा है या फिर आप बिजनेस कर रहे हो। एंटिटी में एक है आपका बिजनेस एंटिटी, सेकंड है आपका नॉन बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी मतलब ऐसा यूनिट जो एज पर लॉ एस्टैब्लिश है और जो एंगेज है इन बिजनेस एक्टिविटीज़। एंगेज है बिजनेस एक्टिविटी मतलब इस यूनिट का मोटिव ही है प्रॉफिट कमाना। इस यूनिट का मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। उसे हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी। और इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट भी है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके एग्जांपल क्या हो गए? जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, बजाज ऑटो हो गया, टाटा हो गया, टाटा कंपनी। तो ये सारे जो है ये होगी आपकी बिजनेस एंटिटी। नॉन बिजनेस एंटिटी मतलब ऐसा यूनिट जो सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, जो एंगेज होती है इन वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, प्रॉफिट कमाना इसका मोटिव नहीं होता। उस एंटिटी को सच एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इसको हम कहते हैं नॉन बिजनेस एंटिटी। ओके, फिर है आपका देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन मतलब क्या? लेन देन। बिजनेस मतलब व्यापार। सो व्यापार से रिलेटेड जो भी लेन देन होती है उसे हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन के भी 2 टाइप है, एक है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सेकंड है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो ये जो है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ये हमारा चैप्टर 1 में हमें डिटेल में बताया गया है, तब हम अच्छे से इसको समझ लेंगे। फिलहाल तो ये समझते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग। इस वर्ड का मीनिंग है बिजनेस रिलेटेड जो भी आपके ट्रांजैक्शन, व्यापार रिलेटेड जो भी लेन देन होता है उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, परचेस ऑफ गुड्स 1 लाख,
हमने सेल किया 125,000। इसमें क्या हो गया, आपके 1 लाख की गुड्स आ गए, फिर आपने उसको सेल कर दिया, गुड्स आपके पास से चले गए, उसके बदले में आपको 25,000 का बेनिफिट भी हो गया। तो ये जो है इसे ही हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन 2 पर्सन और पार्टीज फॉर मनी एंड मनी वर्थ, उसे ही हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ओके, फिर है आपका इवेंट। तो इवेंट देखो, इवेंट को रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे ऊपर का एग्जांपल है, हमने गुड्स परचेस किए थे 1 लाख में, फिर हमने वही गुड्स क्या कर दिए, आगे चल के रीसेल कर दिए 125 में। इससे क्या हो गया, 25,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। तो ये इसका रिजल्ट हो गया, राइट। और इस रिजल्ट को ही हम क्या कहते हैं, इवेंट। इसको ही हम इवेंट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर है देखो आपका अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या? तो देखो बच्चों, क्या होता है, अगर एक बात बताओ, अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। कभी आपके पास पैसे आते हैं तो कभी आपके पास से पैसे चले जाते हैं। जैसे कि देखो, सपोज़ अगर आपको कुछ इनफ्लो हो गया, मतलब आपको मिल गए 1000 रुपीज़ किसी पर्सन से आ गए, 100 रुपीज़ किसी पर्सन से आ गए, 365 आपने किसी पर्सन को दे दिए, 50 पैसे जो है आपके पास से चले गए, 1000 रुपीज़ आपके पास आ गए, फिर 2000 रुपीज़ आपने पेमेंट कर दिया किसी को, फिर 1500 आ गए। तो ये कैसे अनऑर्गेनाइज लग रहा है ना, मतलब इसमें समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कितने पैसे आए कितने पैसे चले गए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करने के लिए ही हम क्या करते हैं, अकाउंट जो है वो बनाते हैं। हम क्या कहते हैं, अकाउंट बनाते हैं। और अकाउंट जो है ये हमेशा देखो टी शेप में होता है। ये हो गया आपका टी शेप। इसकी 2 साइड होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को ही डेबिट साइड कहा जाता है और उसको DR ऐसे डिनोट करते हैं, और राइट हैंड साइड को CR ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, ये हर एक में मतलब यही फॉर्मेट है इसका। टी शेप में हम बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS नहीं लिखते, इसको हम DR, डेबिट साइड को DR बोल के प्रेजेंट करते हैं और क्रेडिट साइड को CR बोल के प्रेजेंट करते हैं। फिर ये जो है इसमें आता है आपका पर्टिकुलर्स, फिर आएगी आपकी अमाउंट, फिर आता है पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 1000 रुपीज़ आए, हमने यहाँ पे लिख दिए। मैं क्या कर रही हूँ, इसमें इनफ्लो लिख रही हूँ और इस साइड जो है क्रेडिट साइड आउटफ्लो लिख रही हूँ। और ये कंपलसरी नहीं है, इनफ्लो डेबिट साइड ही आएगा, आउटफ्लो क्रेडिट साइड ही आएगा। ये एज़ पर रूल जो है वो चेंज होते हैं, वो हम आगे और अच्छे से समझेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको ये समझना है कि हम अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो देखो 1000 आ गए, सपोज़ मिस्टर राम ने दिए, मिस्टर श्याम ने दिए 100 रुपीज़, मिस लीना, इसको हमने कर दिए 360, इसको हमने 365 जो है ये पे कर दिए। फिर है मिस्टर X, इसको 50 रुपीज़ दे दिए। फिर मिस्टर Y से 1000 रुपीज़ आ गए। फिर देखो मिस्टर गोलू, सपोज़ उसको 2000 दे दिए। फिर 1500 आ गए मिस्टर भोलू से। तो ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, ऑर्गेनाइज भी लग रहा है, हमें समझ में भी आ रहा है कि कितनी अमाउंट किससे लेनी है, कितनी अमाउंट किसको दी है, कितनी अमाउंट किससे आई है, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ रही है, राइट। तो अकाउंट मतलब, इसका मतलब ही है, इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, अकाउंट मतलब ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहाँ पे सारे बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं इन अ सिस्टमेटिक वे। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अकाउंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं कैपिटल मतलब क्या। तो देखो कैपिटल मतलब ऐसी अमाउंट जो ओनर खुद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये मिस्टर गोलू है और इसकी कंपनी है गोलू प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए इसने क्या किया, कुछ 15 लाख रुपए जो कैश है
ये इसने इन्वेस्ट कर दी इस कंपनी में, कंपनी शुरू करने के लिए, कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो इसी फिर 15 लाख को हम कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल जो है ये कैश या फिर काइंड में भी दिया जाता है। काइंड में मतलब कोई असेट दे दी आपने, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, इसके लिए कुछ अगर असेट लग रही होगी, जैसे एसी हो गया, कुछ मशीनरी चाहिए, कुछ भी चाहिए होगा, वो अगर आपने डायरेक्ट कंपनी स्टार्ट करने के लिए उसमें इन्वेस्ट कर दिए, वो मशीन ला के रख दी, तो वो हो गया काइंड। तो इन शॉर्ट कैपिटल मतलब ऐसी अमाउंट जो ओनर खुद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। फिर देखो ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या? तो ड्राइंग मतलब ऐसी अमाउंट जो ओनर खुद विड्रॉ करता है खुद की कंपनी से फॉर पर्सनल यूज़, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो देखो जैसे कि ये हो गया, ये है भोलू, मिस्टर भोलू, और इसकी कंपनी है भोलू प्राइवेट लिमिटेड। इसने क्या किया, एक कार परचेस की अपनी वाइफ के लिए, और उस कार के लिए कुछ 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। तो इसने क्या किया, वो जो 5 लाख रुपए है ना, वो बिजनेस से विड्रॉ कर लिए। उसने क्या किया, बिजनेस से जो 5 लाख रुपए है वो विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज़। तो फिर इसी अमाउंट को, वो जो विड्रॉ की अमाउंट है, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम कुछ जब भी प्रोप्राइटर खुद के बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहेंगे, और जब भी प्रोप्राइटर खुद की कंपनी से कुछ अमाउंट निकालता है फॉर पर्सनल यूज़, ना कि कंपनी की यूज़ के लिए, तो उसे हम ड्राइंग्स बोल के दिखाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हाँ ये आ गया, गुड्स। फिर हम देखते हैं गुड्स मतलब क्या। तो इससे भी एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो ये फर्नीचर डीलर है, सपोज मिस्टर एक्स, ये क्या है, ये फर्नीचर डीलर है। इसने क्या किया, कुछ फर्नीचर जो है ये परचेस की, जैसे ये टेबल हो गया, ये चेयर हो गई। ये क्या किया, ये जो फर्नीचर है ये उसने परचेस किया, किस लिए परचेस किया, फॉर रीसेल, रीसेल करने के लिए उसने परचेस किया है। तो ये जो है टेबल और चेयर, ये उसके लिए, फर्नीचर डीलर के लिए क्या बन गई, फर्नीचर डीलर के लिए ये बन गई गुड्स। मतलब देखो, गुड्स मतलब ऐसी चीज़ या फिर आर्टिकल जिसमें ट्रेडर ट्रेड करता है। अब ये फर्नीचर डीलर क्या हो गया, ट्रेडर हो गया। ये किस में डील करता है, किस में ट्रेड करता है, ये फर्नीचर में ट्रेड करता है। तो जब भी वो लमसम फर्नीचर परचेस करेगा आगे रीसेल करने के लिए, तो वो उसके लिए फिर फर्नीचर जो है उसके लिए क्या बन जाएगा, गुड्स बन जाएगा। और वही सपोज अगर स्टेशनरी ट्रेडर है, वो किस में ट्रेड करता है, स्टेशनरी में, पर उसने टेबल और चेयर जो है ये परचेस की उसके बिजनेस के लिए, तो ये क्या बन गई, ये उसके लिए गुड्स नहीं बनेगा, ये उसके लिए क्या हो जाएगी, फिर असेट हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें ट्रेड नहीं करता। तो इन शॉर्ट जब भी कभी ट्रेडर जिस गुड्स नहीं, जिस कमोडिटी में, किस आर्टिकल में ट्रेड करता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। जैसे फर्नीचर डीलर फर्नीचर में ट्रेड करता है, तो वो फर्नीचर उसके लिए बन गया गुड्स। ओके, और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसे कुछ प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए अगर कुछ उसने रॉ मटेरियल परचेस किए, तो उस रॉ मटेरियल को भी हम गुड्स कहते हैं। और गुड्स को सेल करके फिर हम प्रॉफिट कमाना ही इनका मोटिव होता है। ये जो ट्रेडर होता है उसका मोटिव ही वही होता है। तो इन शॉर्ट गुड्स मतलब ऐसी कमोडिटी, ऐसा आर्टिकल जिसमें ट्रेडर जो है वो ट्रेड करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं परचेसेस। तो परचेस मतलब क्या, परचेस मतलब जब भी आप गुड्स खरीदते हो फॉर बिजनेस यूज़, उसे परचेस कहा जाता है। मतलब देखो, आपने सपोज गुड्स परचेस किए, तो आप कभी गुड्स अकाउंट नहीं दिखाते। अकाउंटिंग जब करेंगे ना, तो गुड्स अकाउंट जो है ये नहीं होता। एक तो परचेस अकाउंट होता है या फिर सेल्स अकाउंट होता है। एक तो परचेस अकाउंट होगा या फिर सेल्स अकाउंट होगा। तो जब भी आप गुड्स परचेस करोगे तो आपको परचेस अकाउंट ही दिखाना होता है। परचेस अकाउंट ये टर्म ही यूज़ होगा, उसमें गुड्स अकाउंट टर्म यूज़ नहीं होगा। तो जब भी आप परचेस करते हो यानी कि खरीदते हो गुड्स,
तो उसे हम परचेस अकाउंट बोल के दिखाएंगे। और परचेस दोनों में भी, कैश में, क्रेडिट में, किस में भी परचेस करो, आपने गुड्स परचेस किया तो परचेस अकाउंट आएगा। और अगर वही गुड्स आपने रिटर्न कर दिए सप्लायर को, एनी रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से अगर आपने जो है आपकी गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिए किसको, सप्लायर को, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे परचेस रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। तो ये रिटर्न आउटवर्ड, ये जो वर्ड है ये भी आप अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। तो इसको याद कैसे रखना, क्योंकि सेल्स रिटर्न में भी रिटर्न इनवर्ड होता है और परचेस रिटर्न में रिटर्न आउटवर्ड होता है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार आउटवर्ड आएगा परचेस रिटर्न को या इनवर्ड आएगा। तो देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, परचेस रिटर्न मतलब क्या हुआ, हमने पहले मतलब गुड्स हमारे पास आए थे, राइट, हाँ आपके पास आए और आपने फिर रिटर्न किया, मतलब आपके पास से गुड्स चले गए, आउट हो गए, तो इसीलिए फिर परचेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहेंगे। आया समझ में, ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर है देखो सेल्स मैंने अभी बोला, जब भी आप गुड्स परचेस करते हो या फिर गुड्स सेल करते हो, गुड्स अगर सेल किया, बेच दिए, बेचना, सेल्स मतलब क्या, बेचना, अगर गुड्स आपने बेच दिए तो फिर आपको सेल्स अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो देखो सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विस टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। द टर्म सेल इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट, दोनों भी आएगा इसमें, कैश सेल भी आएगा और क्रेडिट सेल भी आएगा। एंड फिर है सेल्स रिटर्न, तो वही फिर मैंने आपको बोला जो भी सेल किया, मतलब आपके पास से गुड्स चले गए थे, गुड्स आपके पास से चले गए थे पर कुछ रीज़न की वजह से वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिए, वापस आ गए, तो इन हो गया, तो फिर सेल्स रिटर्न को ही रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, दिस टर्म है सेल्स रिटर्न भी कहा जाता है और रिटर्न इनवर्ड भी उसको कहा जाता है। फिर देखो, फिर समझते हैं हम और कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि डेटर मतलब क्या, डेटर मतलब क्या। तो देखो मिस्टर भोलू, इसकी कंपनी है भोलू प्राइवेट लिमिटेड, इसने क्या किया, कुछ गुड्स जो है सपोज ₹50,000 के गुड्स उसने सेल किए ऑन क्रेडिट उधार पे उसने क्या किया, कुछ गुड्स सेल किए कस्टमर को, मिस्टर गोलू को। तो इसकी वजह से जब भी कंपनी कुछ गुड्स सेल करती है किसी पर्सन को, किसी कस्टमर को उधारी पे, तो उसे हम क्या, तो वो पर्सन क्या बन जाता है, वो कस्टमर जो है वो कंपनी के बन जाता है डेटर, कंपनी के लिए क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। ओके, तो जब भी हम किसी को गुड्स उधारी पे देते हैं और उससे हमें पैसे मिलने होते हैं इन फ्यूचर, उसने क्या बोला, मैं आपको 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में पैसे रिटर्न कर दूंगा, तो वो जब हम उधारी पे किसी पर्सन को गुड्स देते हैं तो वो हमारे लिए डेटर बन जाता है। और फिर क्रेडिटर मतलब क्या, तो क्रेडिटर एक, हाँ डेटर आ गया समझ में, एक बार डेटर का देख लेते हैं। डेटर मतलब अ पर्सन और एंटिटी टू हुम गुड्स आर सोल्ड एंड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, वही ऐसा पर्सन या फिर एंटिटी, कंपनी जिसे हम गुड्स सेल कर रहे हैं किस पे, उधारी पे, उसको क्या कहेंगे हम, डेटर्स कहेंगे। फिर है हमारा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर मतलब देखो अभी ये मिस्टर ढोलू है, उसने क्या किया, ये भोलू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को उसने गुड्स सप्लाई किए, वो भी क्रेडिट पे, ऑन क्रेडिट। तो इस कंपनी के लिए, इस कंपनी, ये जो है भोलू प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के लिए क्या करना है, इस कंपनी को इसको पैसे देने पड़ेंगे, पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो इससे क्रेडिट पे लिया, फिर इन्होंने क्या किया, ये जो ढोलू है इससे भोलू प्राइवेट लिमिटेड ने क्रेडिट पे लिया, मतलब ढोलू को उनको पेमेंट करना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो ढोलू कौन हो गया फिर इनके लिए, क्रेडिटर, जिसने उधारी पे उनको माल दिया। तो ये हम एज पर कंपनी, एक कंपनी भोलू प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो गोलू कौन हो गया, कस्टमर है जिसको हमने उधारी पे सेल किया, तो वो हमारे लिए डेटर हो गया, उससे पैसे आने हैं, तो जिससे आपको पैसे मिलने होते हैं वो आपका डेटर हो जाता है, इससे पैसे आने हैं तो ये आपका डेटर बन गया। और अभी ढोलू जो सप्लायर है जिससे आपने गुड्स लिए हैं और उसको आपको पैसे देने हैं कुछ दिनों बाद, मतलब 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, अगर आपने बोला कि मैं 10-15 दिन में आपको पैसे लौटा दूंगा, उधारी पे आपने अगर किसी पर्सन से या फिर किसी एंटिटी से गुड्स ले लिए, तो वो क्या हो गया आपके लिए, वो बन गया आपका क्रेडिटर।
तो देखो क्रेडिटर मतलब ऐसा पर्सन और एंटिटी टू हुम अमाउंट इज पेएबल। पेएबल मतलब पे करना इन फ्यूचर अगेंस्ट परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसको ही हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर कहते हैं। ओके, फिर ये देखो आपका बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब अमाउंट दैट बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर। जैसे कि ये कंपनी ने क्या किया, इसका डेटर कौन है, मिस्टर गोलू, और मिस्टर गोलू ने बोला मैं आपको महीने भर में 50,000 रिटर्न कर दूंगा, पर 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 1-2 साल हो गए, फिर भी उससे पैसे नहीं आए और हमें लगता है कि इससे पैसे नहीं आएंगे, इरिकवरेबल है, इससे पैसे हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये जो है 50,000 का ये क्या बन जाएगा, आपका बैड डेट्स बन जाएगा। ओके, तो बैड डेट्स मतलब अमाउंट, इट इज़ अमाउंट दैट बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर, उसे हम बैड डेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक। तो देखो स्टॉक मतलब क्या, स्टॉक मतलब ऐसे गुड्स, अभी गुड्स मतलब हमने अभी देखा जिसमें ट्रेडर ट्रेड करता है, ट्रेडर बिजनेस करता है, तो वही गुड्स अगर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बच जाए, लाइंग अनसोल्ड मतलब बच गए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्टॉक कहते हैं। जो भी गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बच जाते हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक में भी 2 होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो हम इसे भी समझते हैं एग्जांपल से। जैसे हमारा एक अकाउंटिंग ईयर, तो आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड अपना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। तो सपोज ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है, ये क्या है आपका अकाउंटिंग पीरियड, और इस पीरियड में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 31 मार्च 2025 को सपोज 1 लाख के जो है ये गुड्स अनसोल्ड है, अनसोल्ड है मतलब ये गुड्स पेंडिंग है जो आपके सेल नहीं हुए, आपके स्टॉक में आपकी कंपनी में पड़े हुए हैं। तो ये जो है 1 लाख ये आपके लिए क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा कौन से ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा 1 लाख रुपीज़। और फिर जो क्लोजिंग होता है, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनता है। मतलब जैसे अभी ये क्लोज कब हुआ, 31 मार्च 2025 को, तो नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा आपका, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, राइट। हाँ, तो ये क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया 31 मार्च 2025 का। तो यही क्लोजिंग अगले साल के लिए यानी कि 1 अप्रैल 2025 के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। कितना, 1 लाख रुपीज़। तो आया समझ में। तो देखो फिर से एक बार, ओपनिंग स्टॉक मतलब गुड्स अनलाइक अनसोल्ड, गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो गुड्स बचे हैं आपके पास वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। और वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एट एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो आपका अमाउंट बचेगा, जो आपका गुड्स बचेगा, उतनी अमाउंट जो है वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक बन गई। नेक्स्ट है देखो लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी मतलब देना, लाइबल टू पे, मतलब किसी पर्सन, किसी कंपनी, किसी बैंक को हमें पैसे रिटर्न करने हैं, देने हैं, तो वो जो अमाउंट होती है जो हमें देना है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। तो लायबिलिटी में भी 2 टाइप है, एक है आपका फिक्स लायबिलिटी, सेकंड है क्रेडिट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मतलब विद इन 1 ईयर उसको पेमेंट करने की, मतलब जल्दी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, विद इन 2 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, मतलब लॉन्ग टर्म यानी कि 5-6 ईयर के लिए आपके पास वो अमाउंट होती है, वो उसको आपको पेमेंट के लिए बहुत टाइम मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स लायबिलिटी कहते हैं। और वो एक मेजर सोर्स होता है फंड्स जनरेट करने का। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वही फिक्स लायबिलिटी मतलब जैसे कैपिटल जल्दी, मतलब तुरंत महीने में, 1 साल में हमें रिटर्न करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें कुछ अमाउंट मिलती है बिजनेस चलाने के लिए, तो वो क्या हो गई, फिक्स लायबिलिटी हो गई। फिर है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब क्या, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर हमें पेमेंट करनी पड़ती है। विद इन 1 ईयर हमें उसका जो है हमने कुछ उधार पे लिए, कुछ गुड्स हमने उधार पे लिए, सपोज क्रेडिटर है, क्रेडिटर से हमने क्या किया, 1 मंथ के लिए 1 लाख के गुड्स हमने उधार पे लिए,
तो उसे हमें पेमेंट करना पड़ेगा कितने में, विद इन 1 मंथ पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर ये जो क्रेडिटर है ये क्या बन गया आपका करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट ईयर में ही आपको उसको पेमेंट करना है। तो करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पेएबल विद इन अ ईयर, इट्स कॉल्ड करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी रेगुलर करंट ऑपरेशन में ही अराइज होती है और रेगुलर ऑपरेशन में ही, और वो जो है वो नॉट नॉर्मली सिक्योर्ड। ओके, तो करंट लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, वही। फिर जो लायबिलिटी आपको 1 साल के अंदर चुकानी है, पे ऑफ करनी है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। तो बस आज के लिए इतना ही, और जो कुछ टर्म्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैंने वो कवर कर लिया तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इसलिए बचा हुआ जो कुछ अकाउंटिंग टर्म्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करके फिर उसके नेक्स्ट वीडियो से हम अपने जो है वो पूरा चैप्टर मतलब जो पोर्शन है, जो कोर्स है वो अपना स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर है वो अपना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो मैं इसकी लिंक टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको इसका जो PDF है ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।